तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले द इलेक्ट्रिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म। अब देखो बेसिकली इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में बहुत सारे हमारे जो डेरिवेशंस हैं वो काफ़ी सिमिलर आ चुके हैं, तो उसी को जस्ट एक कंपेरिजन करेंगे। डन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपना ये सारे फॉर्मूले जो भी मैं लिखने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख देते ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए रहेगा, और एक इसके लिए रहेगा आपका, ए रहेगा मैग्नेटिज्म के लिए। ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट इसमें जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट किस में देखते हैं, कांस्टेंट में। तो उसमें जो कांस्टेंट हम के का वैल्यू यूज़ करके करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो के का वैल्यू क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बातें क्लियर है। मैग्नेटिज्म में वही कांस्टेंट का वैल्यू आपका क्या है, μ0/4 पाई। तो अगर आप 4 पाई को छोड़ दो इन दोनों में, क्योंकि 1/4 पाई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना 1/ε0 यूज़ करते हैं कांस्टेंट, और इसमें कितना μ0 यूज़ करते हैं। और एक जो इंटरेस्टिंग रिलेशन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, क्या आपको याद है c² = 1/μ0ε0 आया था। डन है। इसको अब याद रखना, नेक्स्ट नहीं, आई थिंक 2 या 3 चैप्टर बाद से इसको बार बार यूज़ करना है। डन है। एक कांस्टेंट के टर्म पे कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी मोमेंट की, तो दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिखते हैं आपका, इसको लिखते हैं P से। डन। इसको हम P से लिखते हैं। डन। मैग्नेटिज्म में इसको किससे लिखते हैं हम, M से लिखते हैं डाइपोल मोमेंट को। ये बातें क्लियर है। एनी हाउ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपका NIA है, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना है Q × 2A है। और यहाँ पे भी आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे M बार = पोल स्ट्रेंथ × 2A, बट आउटडेटेड है। हमें पता है कि वहाँ पे 2 पोल्स नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ था या फिर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन हुआ था, उसी की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ था, तो आउटडेटेड है। डन। लेकिन मेन फंडा क्या है, हम उसको P से लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को M से लिखते हैं। ये बातें क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे हमारा फील्ड कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, याद करो फॉर्मूला कितना आया था, E एट एक्सियल कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, बातें क्लियर है। 2p / x³ या फिर r³, जो भी रहा हो। ये बातें क्लियर है। सिमिलरली, और इसका डायरेक्शन भी याद है आपको, माइनस में डायरेक्शन आया था, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं एक्सियल में, और हमने निकाल के भी देखा था एक डेरिवेशन में जहाँ पे हमने कंपेयर किया था, कितना आया था μ0/4 पाई, यहाँ पे 2m / x³। वहाँ मैंने नेगेटिव डायरेक्शन को नहीं लिखवाया था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्रॉस वगैरह से यूज़ करते हैं। डन है। तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन लिखना बेटर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ये बातें क्लियर है। डन। तो ये आ गया आपका फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। सिमिलरली आपका फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल का मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया था, क्योंकि ए अगर सेम हो चुका है तो इक्वेटोरियल भी सेम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल कितना आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है, P/r³। एक मिनट, इक्वेटोरियल में नेगेटिव था, इक्वेटोरियल ऊपर में ऐसे खींच रहा था, ये तो पॉजिटिव में ही था, यहाँ तो पॉजिटिव में ही था, ये नेगेटिव में आया था हमारे पास, ठीक है। तो इक्वेटोरियल में ऐसा आया था। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इक्वेटोरियल में, अगर आप बार मैग्नेट है कोई भी सॉलिनॉइड से इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज μ0/4 पाई। यहाँ पे P के जगह में क्या लिख देना है, बस आपको M लिख देना है / x³। यहाँ भी इसको x लिख देते हैं। ये बातें क्लियर है। और हमने क्या देखा था, टॉर्क कितना देखा था इस चीज़ में, एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क हमने देखा था, इलेक्ट्रिक टॉर्क कितना होता है, P×E होता है, या फिर PE sin θ होता है। ये बातें क्लियर है, PE sin θ होता है। सिमिलरली हमने मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक टॉर्क कितना देखा है, दैट इज़ PB sin θ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, P×B भी बोलते हैं हम। सॉरी, P नहीं, M भाई, ये गलती कर रहा हूँ मैं, M×B, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को M से लिख रहा है। यह बातें क्लियर है। फिर हमने देखा था एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एनर्जी स्टोर्ड या फिर स्टोर्ड एनर्जी, इसका हमने फॉर्मूला इसमें क्या देखा था, U = -PE cos θ। मैग्नेटिज्म में कितना एनर्जी स्टोर होते हुए देखा है हमने, कुछ देर पहले ही ड्राइव किया था, दैट इज -PB cos θ। ये बातें क्लियर है। तो ये कुछ इसके कुछ एनालॉगी है, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं -P.E, अरे यार फिर से गलती कर दिया है, यहाँ पे M, U = -M.B। ना यहाँ पे चेक कर लेना, कहीं और तो नहीं लिख दिया ना P वगैरह,
नहीं लिखा, यहाँ पे सारे पी में आएंगे, डन है। हाँ, तो ये है बेसिकली आपका कंपैरिजन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि ये सारे फॉर्मूलेज आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। किस किस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना, जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू पढ़ा था आपने ना। मैग्नेटिक फोर्स को कभी भी ऐसा नहीं लिख देना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये आउटडेटेड है। एक टाइम में इसको यूज़ भी करते थे, अभी हम लोग यूज़ नहीं करते, डन है। तो इस तरह बहुत सारे फॉर्मूले बैन भी है जो हम यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल, बट इतने सारे फॉर्मूले से जो हम डिक्टो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, डन है। क्योंकि एक टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका मैग्नेटिज्म पढ़ना काफ़ी इजी हो गया था, क्योंकि सब उसमें एक ही जैसा करके रखे थे उन्होंने, डन। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता है कि मूविंग चार्जेस की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, तो हमें उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, डन है। क्योंकि बेटर है, क्योंकि हम लोग सही चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इक्वेशन है मैक्सवेल का इक्वेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो मैं उससे मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, जो कि है नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।